नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। सप्तऋषि आश्रम में गुरु समाधि और मूर्ति आवरण कार्यक्रम का तीसरे दिन भव्य समापन हो गया। समापन अवसर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, इसी के साथ आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज सहित अनेक संत महात्मा और वीवीआईपी हस्तियां मौजूद रहीं। अंतिम दिन आयोजित ये कार्यक्रम अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन रहा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुदेव समाधि मंदिर में मूर्ति का विधिवत अनावरण किया। कार्यक्रम को लेकर सप्तऋषि आश्रम और उसके आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। पूरा क्षेत्र सुरक्षा घेरे में रहा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है। आज दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन से परिचित हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही हम उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। मंच पर विराजमान अनेक हमारे सभी विद्वान गणों ने बहुत विस्तार से यहाँ पर अपनी बात रखी है। चूंकि मैं कल इस कार्यक्रम में कल भी मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और विस्तार से मैंने अपनी बात यहाँ पर रख दी थी। मैं आज केवल आप सभी का स्वागत करता हूँ, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और योगी जी का और मनोहर लाल खट्टर जी का और सभी पूज्य संत गणों का और आए हुए देश दुनिया से सभी भक्तों का, सभी श्रद्धालुओं का एक बार फिर से देवभूमि आगमन पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। करते हैं स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का निर्माण हमारे आज के आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने ही 2000 में किया था, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड ने तब से विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। विकास की उस यात्रा में उत्तराखंड निरंतर आगे बढ़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, जब विरासत को कोसा जाता था, अपमानित किया जाता था, लांछित किया जाता था, जब राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, जब राम भक्त अपमानित होता था, तो अपमान राम भक्त का नहीं होता था, भारत की विरासत का होता था, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों का होता था। परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश अराजकता का अड्डा बन गया था, लूट का अड्डा बन गया था, दंगों के आग में झुलसता था, गुंडागर्दी चरम पर। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। विरासत का सम्मान हुआ, बेटी भी सुरक्षित हो गई, व्यापारी भी सुरक्षित हो गया। उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में आज धमाके से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। कोई सोचता था 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? आज भव्य राम मंदिर बन गया, भव्य राम मंदिर। माननीय दिनेश जी बैठे हैं, भव्य राम मंदिर बन गया। अभी यहां मेरे पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से चर्चा हो रही थी। मैं उनका आभारी हूं। माघ मेले की शुरुआत में उनकी शुभेच्छा प्राप्त। अनावरण के अवसर पर मैं देशवासियों मैं कह सकता हूं उसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले पूज्य गुरुदेव के स्मृतियों को नमन करते हुए भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। सर जिस तरह से राहुल गांधी जी के पॉलिटिकल आज सर, ये सारे के सारे लोग स्टीव जॉब हो भारत में एक बहुत बड़ा भविष्य देखते हैं। एलन मस्क कहता है कि अगर कोई भविष्य कहीं है तो वो भारत में है, और ये भारत में अगर भविष्य दिखाई दे रहा है एलन मस्क को, तो इसका अर्थ है कि इसमें हमारे आध्यात्मिक गुण, हमारे परिवारों की एकता है, हमारा परस्पर का समन्वय है।
हम अलग अलग पंथों में बटे होने पर भी आध्यात्मिक गलियारे में एक हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवादी हूँ कि उनके द्वारा पुलिस प्रशासन और विशेषकर हमारे यहाँ के डीएम, एसएसपी, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ के हमारे सफाई जो सहयोगी थे, सफाई करने वाले हमारे सहयोगी सदस्य, उन सबका ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो सफलता आज हमें दिखाई दे रही है, इसमें पत्रकार बंधुओं का, मीडिया के हमारे सहयोगों का बहुत बहुत सहयोग है। आपने सकारात्मक विधेयक विचारों को प्रसारित किया। मैं हरिद्वार के प्रेस क्लब का और आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने समाचारों को बहुत ही विधेयक, सकारात्मक, सार्थक और वो यथार्थपरक स्थान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह के कांग्रेस ने 16 फरवरी को जनहित के मुद्दे को लेकर राजभवन घेराव का ऐलान किया है। पार्टी कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राजभवन घेराव से ही पार्टी में एकजुटता की कमी नजर आ रही है और चुनाव तक कांग्रेस में दरार और बढ़ेगी। जिस तरीके से कांग्रेस में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं में आपसी सिरपुटबल है, उस तरह से लगता नहीं है कि कांग्रेस 2027 में एक हो पाएगी या सफल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कौन नेतृत्व करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जीतने के बाद किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, किसको आगे बढ़ाने का काम करेगी, ये बड़ी बात है। आप 16 तारीख के कार्यक्रम को देखिए, लोग कहने लगे हैं अभी से कि उनका तो व्यक्तिगत कार्यक्रम है। तो कांग्रेस में अब जब तक मनोभावना एक नहीं होगी, मन एक नहीं होंगे, मुश्किल है उनका एकीकरण होना। लेकिन 27 में आते आते आप देखें फिर और सिरबुटबल होगी और मुख्यमंत्री पद की लड़ाई में निश्चित रूप से देखिए, मुख्यमंत्री के पद की जो लड़ाई है, अहम की लड़ाई है कि कौन किसको स्वीकार करेगा। क्या हरक सिंह जी को कांग्रेस के नेता स्वीकार कर पाएंगे? क्या यशपाल आर्य जी को स्वीकार करेंगे? या अंततोगत्वा क्या हरीश रावत जी को नेता मानेंगे? या जो दो नए नौजवान नेता हैं, करण मेहरा जी और गणेश गोदियाल जी, क्या कांग्रेस के नेता उनको नेता मानने को तैयार है? कांग्रेस पहले ही स्पष्ट करे कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा या किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के सभी न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविर अभियान चलाया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना और समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। शिविर में 50 समस्याएं दर्ज कराई गई हैं, जिनमें 35 का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। लिखित मिलाकर के लगभग 50 शिकायतें यहाँ पर दर्ज हुई हैं और इसमें से 32 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। ज़्यादातर शिकायतें जो थी वो राशन कार्ड में नाम चढ़ाने को लेकर के थी। कुछ शिकायतें पैमाइश की थी और कुछ शिकायतें जो है इसकी थी कि उनको जो योजनाओं का लाभ है वो समय से मिल जाए। लेकिन इसका संज्ञान ले लिया गया है और खंड शिक्षा अधिकारी को जो शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उसमें अलग से निर्देशित किया गया है कि उसके लिए देखिए क्या संभव हो सकता है। तो स्कूल भवन, हाँ, इसके लिए बीओ को निर्देशित किया गया है। ठीक है। जन की सरकार आपके द्वार, इसके तहत जो हमारे गांव का भी चयन हुआ और हमारे यहाँ से आज जन की सरकार का कैंप लगा, तो मैं सभी अधिकारियों का भी हार्दिक इस्तेमाल करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और ये जो गरीब लोग जनता कार्यालय के चक्कर काटती थी, आज उसे जनता को सुनने के लिए अधिकारीगण इनके घर पर आए, इन कैंप किया यहाँ पर, और ये जो समस्या थी उनका निस्तारण मौके पर हुआ। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव का चयन हुआ और क्षेत्र में इस तरीके की योजनाएं लाई जा रही हैं, जिससे आम जनता को, गरीब जनता को लाभ हो रहा, कार्यालय के चक्कर ना काटकर अपने घरों में आकर उनकी समस्याओं के समाधान हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात। और मैं मेरे अपने सुझाव भी, मेरे यहाँ पंचायत में 2-3 काम, बड़े काम थे जो यहाँ नहीं थे, जैसे कि हमारे यहाँ से कोई प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल नहीं था, उसका प्रस्ताव रखा, जो मौके पर ही उन्होंने उसका निस्तारण करा और घोषणा की। और दूसरा, आंगनबाड़ी भवन नहीं आया था हमारे यहाँ, और तीसरा, खेल का मैदान नहीं था, और चौथा, हमारे यहाँ जो मतदाता पोलिंग बूथ पर जाते हैं वो दूसरे गांव में जाना पड़ता था 2-2 किलोमीटर चल के। आज वो यहीं से हमने पोलिंग बूथ की भी मांग की है। कांग्रेस विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने खटीमा में शहीद परिवार की 125 एकड़ भूमि पर खड़ी फसलों में प्रशासन की मौजूदगी में जबरन नष्ट कराने का गंभीर आरोप लगाया।
उन्होंने इसे कानून व्यवस्था और किसान हितों और शहीद परिवारों के सम्मान पर हमला कहा। कापड़ी ने कहा कि एक सप्ताह बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। किरण तलवार जी का फार्म वो लगातार 500 से ज्यादा लोगों को जो है रोजगार दे रहे हैं। उस समय से देश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है, इस इलाके को आबाद करने में उनका योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में शहीद हरिकिशन नाम का विद्यालय, उसके लिए जमीन दान देके विद्यालय बनवाया। शहीद उनके परिवार से शहीद भी हुए हैं, जो हरिकिशन जी है उनके परिवार के मुखिया रहे हैं। तो वो पूरे क्षेत्र की जनता जानती है कि पिछले 60-70 सालों से अशोक फार्म वो लोग जो है वहाँ खेती करवाते हैं, अनाज पैदा करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं। तो अचानक 30 तारीख को बिना किसी कोर्ट के आदेश के पुलिस प्रशासन, खटीमा का तहसील प्रशासन और 30 से ज्यादा नंबर प्लेट के ट्रैक्टर खड़ी फसल को जोत देते हैं। 125 एकड़ के खड़ी फसल को जोत देते हैं और हम प्रेस के माध्यम से सरकार से भी मांग करते हैं, शासन प्रशासन से भी मांग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करने के लिए संगठन में नए ऊर्जावान चेहरों को जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में रुड़की निवासी दीपक लाखवान को रुड़की अध्यक्ष जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रेस वार्ता में केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि राज्य क्रांतिकारियों के बलिदान से बना है, लेकिन सरकारों ने मूल उद्देश्यों की अनदेखी की। जल, जंगल, जमीन, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दे आज भी जस के तस हैं। अब आपने पूछा कि सौभाग्य है कि एक अच्छे नेतृत्व के अधीन आकर के हमें काम करने का मौका मिलेगा और उत्तराखंड के लिए जो भी बेहतर से बेहतर होगा यूकेडी उसके लिए जो है पूरी अपनी जी जान से हम सब लोग काम करेंगे। और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने जितनी बातें कही हैं उनमें कोई भी बात में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिली। जिस चीज के लिए उत्तराखंड राज्य बना था वो मुद्दे ज्यों के त्यों हैं। अच्छा, औरों के लिए मुद्दे हो सकते हैं, हमारे लिए मुद्दे नहीं है। हमारे लिए तो ये इस राज्य की अस्मिता का सवाल है, इस राज्य को बचाने का सवाल है। अगर हमने राज्य बनाया है तो इस राज्य को बचाना भी हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है। उस चीज को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जिन चीज को लिए हमने पृथक राज्य लिया था, हम जनता से पूछ रहे हैं कि क्या वो राज्य मिला आपको? जल, जंगल, जमीन, जो पलायन जो हो रहा है उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। रुड़की के मंगलौर में जश्न इमाम हुसैन कार्यक्रम के 50 वर्ष पूरे होने पर गोल्डन जुबली समारोह भव्य रूप से मनाया जा रहा है। यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ गंगा जमुना तहजीब और आपसी सौहार्द का मिसाल बनेगा। समारोह में मुस्लिम और हिंदू धर्म गुरुओं की सहभागिता के साथ 7 फरवरी को अजीम मुशान मुशायरा भी होगा। अतहर काजमी ने कहा कि इमाम हुसैन का बलिदान आज भी इंसानियत और सच्चाई का पैगाम देता है। नाम अतहर काजमी है। 50 बरस हुए हैं इससे जो यहाँ पर ट्रेडिशनली जो प्रोग्राम होता था जिससे हम मुशायरा कहते हैं, तो जैसे नातिया मुशायरा होता उसी तरीके से मनक़बत ख़ानी और इस तरीके से जब ये शुरू हुआ तो आज उस मुशायरे को 50 बरस मुकम्मल हो गए इस जश्न को मनाते हुए। उसी को मद्देनज़र रखते हुए 50 बरस होने पर गोल्डन जुबली ये हुआ कि इमाम हुसैन का जो पैगाम है दुनिया तक, उनकी क़ुरबानी, उन्होंने जिस तरह से सेक्रीफाइस किया उसको दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए। आप सब जानते हैं कि इमाम हुसैन प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे थे और करबला में किसी बेदर्दी के साथ उनके शहीद किया गया। सिर्फ उनको शहीद करने का मकसद ये बात नहीं उनकी शहादत को पेश किया जाए, बल्कि उससे पहले उन्होंने जो कुर्बानी के लिए जो जज्बा दिखाया है वो जज्बे को दुनिया तक पहुँचाना। तो इसी को देखते हुए एक सेमिनार कहें या कॉन्फ्रेंस कहें उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको बताया गया कि तकरीबन 6 हिंदू भाई जो हिंदू धर्माचार्य हैं वो आ रहे हैं और 6 मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं वो आ रहे हैं। कुछ जजेस हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो रिटायर्ड हैं, उन सब लोगों को मिलाकर एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की जा रही है। चलिए रुक करेंगे इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। अहम जानकारी, बड़ी खबर, देहरादून में हुए गुंजन हत्याकांड की जांच तेज की मांग।
एसपी विशाखा भदानी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ये बड़ी खबर गुंजन हत्याकांड से जुड़ी, जहां खोड़बुड़ा चौकी के रिकॉर्ड भी खंगाले गए हैं। पीड़ित परिवार से मिलकर बयान भी दर्ज किए गए हैं। जांच तेज हो रही है। इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिया गया है। लापरवाही पर चौकी प्रभारी प्रद्युमन नेगी निलंबित भी कर दिए गए हैं। डीजीपी के निर्देश पर एसपी मुख्यालय को जांच सौंपी गई है। यह अहम जानकारी देहरादून से गुंजन हत्याकांड से जुड़ी, जहां पर अब इस पूरे मामले पर जांच तेज कर दी गई है। खोड़बुड़ा चौकी के रिकॉर्ड भी इस पूरे मामले में खंगाले जा रहे हैं। साथ ही पीड़ित परिवार से मिलकर उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। गुंजन हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, जहां निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया गया है और लापरवाही पर चौकी प्रभारी प्रद्युमन नेगी भी निलंबित कर दिए गए। बता दें, डीजीपी के निर्देश पर एसपी मुख्यालय को जांच सौंप दी गई है। वहीं देहरादून में गुंजन हत्याकांड में जांच तेज होती हुई नजर आ रही है। एसपी विशाखा भदानी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और खोड़बुड़ा चौकी के रिकॉर्ड भी खंगाले हैं। बता दें, इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार से मिलकर उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं और अब निष्पक्ष जांच का भरोसा भी परिजनों को दिया गया है। वहीं लापरवाही पर चौकी प्रभारी प्रद्युमन नेगी को निलंबित भी कर दिया गया है। देहरादून के ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। लक्कड़ घाट इलाके में छापेमारी के दौरान छोटे सिलेंडरों से बड़े सिलेंडरों में गैस भरते हुए भारी मात्रा में सिलेंडर और उपकरण बरामद किए गए। कुल 146 सिलेंडर जब्त किए गए हैं और इस मामले में कोतवाली ऋषिकेश में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ऋषिकेश के लक्कड़ घाट क्षेत्र में जो है गैस रिफिलिंग की कार्रवाई की जा रही है, तो वहां हमने कल आकस्मिक रूप से छापेमारी कराई गई। छापेमारी में पाया कि वहां पर एक ऐसा मकान जिसकी छत नहीं है, उसके अंदर कुछ लोगों द्वारा जो है गैस सिलेंडर रखकर उसमें रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा। और उसके बाहर जो है 2 गाड़ियां खड़ी पाई गई। विषय की गंभीरता देखते हुए पुलिस का भी सहयोग लिया गया और जब वहां अंदर जाके देखा तो भारी संख्या में अंदर गैस सिलेंडर और जो छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडरों में गैस भरने के लिए उनको उपकरण चाहिए, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, 5 इलेक्ट्रिक मोटर और तराजू और गैस सिलेंडर। बाहर जो गाड़ियां 2 खड़ी थी उनकी तलाशी दी तो उनमें भी भारी संख्या में गैस सिलेंडर, कमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने देर शाम थाना बड़कोट और तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर मालखाना, बंदी गृह, सीसीटीवी और अभिलेखों की जांच की। उन्होंने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता बताते हुए ई ऑफिस के प्रभावी उपयोग के लिए निर्देश दिए। नौगांव ब्लॉक में एसएनए स्पर्श पोर्टल की समस्या पर उन्होंने राज्य समन्वयक से बात कर जल्द समाधान के निर्देश दिए। यमुना घाटी का इस विजिट के दौरान मेरे द्वारा थाना है हमारा कोतवाली, तहसील और ब्लॉक का इंस्पेक्शन किया गया। साथ ही उपलब्ध हमारे जो जनप्रतिनिधि थे या जनता के द्वारा जो अपनी बातें रखी गई उनको सुना गया और जो कुछ छोटा मोटा जो चीज़ें आई हैं सामने निरीक्षण के दौरान, तो उसको उन कामों को दुरुस्त करने के लिए संबंधितों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही जो कमियां लगी हैं जो हमारे स्तर से हमें शासन को प्रस्तावित की जानी है, वो भी मेरे द्वारा नोट की गई कि ससमय वो चीज़ें पूर्ण हो जाएं, चाहे तहसील में हो या कोतवाली में या ब्लॉक में। योजनाओं की भी समीक्षा करी गई है। तो ब्लॉक में चूँकि बीडीओ अभी ज्वाइन करा है, उसके बावजूद काम की गति सही है, ऐसा बहुत ज़्यादा कमी मुझे लगी नहीं। और कोतवाली में भी निरीक्षण दौरान चीज़ें सही पाई गई। तहसील में जरूर हमारा बिल्डिंग का इशू है बताया गया मुझे, तो उसके लिए एक नया प्रस्ताव बनाकर तहसील बड़कोट की भवन को किस तरह से हम सुदृढ़ कर सकते हैं और साथ ही जो जनता के लिए सुविधाएं क्या विकसित की जा सकती हैं उस जगह पे, उस पर भी विचार किया गया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।